हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो कल रात को मैं आई थी यहाँ दुकान पर और विहान था किरण के पास। तो यहाँ पे मैं ये नमकीन लूँगी, ये पीनट्स लूँगी क्योंकि मुझे ये जो पीनट्स होती है ना वो अच्छी लगती हैं खाने में। नमकीन से ज़्यादा बेटर मुझे ये लगती हैं। और एक ये सॉल्टेड पीनट्स लूँगी क्योंकि ये भी मैं कभी कभी खा लेती हूँ घूमते फिरते, क्योंकि अभी जैसे आप लोगों को पता है मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है। तो मैंने मीठा बिल्कुल बंद कर रखा है, स्वीट्स नहीं खा रही हूँ किसी तरीके का। तो फिर मन करता है कुछ ना कुछ, फिर भी कुछ नमकीन स्नैक्स खाने का दिल करता है थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा पूरा ये थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये नहीं ख़रीदा मैंने, पता नहीं क्या था 20 रुपीज़ में। फिर मैं आई तो वैसे ब्रेड ख़रीदने थी क्योंकि विहान के लिए पोहा बनाया था, वो विहान ने खाया नहीं। उसके बाद फिर मैंने सोचा चल ब्रेड बना देती हूँ। चावल रखे थे, चावल भी नहीं खाए। फिर ये ब्रेड तो खोली भी नहीं, जाके घर में फ्रिज में ही रखी हुई है। अभी मैंने एक्सपायरी डेट चेक करके ख़रीदी थी क्योंकि विहान ने क्या किया, फिर बोलता मैं बिस्किट खाऊंगा। मैंने यहाँ से पतंजलि के 3 पैकेट बिस्किट्स के ख़रीदे थे, तो 2 पैकेट विहान ने पतंजलि के बिस्किट के खा लिए थे। फिर किरण ने वो मूंगफली वगैरह खाने लग रहे थे, तो वहाँ पे मूंगफली खा ली विहान ने काफ़ी सारी। तो मैंने कहा नहीं, अब तो ये खाना नहीं खाएगा। और शाम को ही खिलाया था वैसे उसको मैंने खाना, विहान को 5:30-6 बजे। तो शायद इसीलिए भी उसको भूख नहीं लग रही थी इतनी। तो ये देखो, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये 2 पैकेट ही मारियो वाले आपके यहाँ पे मिलते हैं दुकान पे, ये वाली नमकीन नूडल्स, ये अलग ही है। ये देखो, इसमें तीखा फ्लेवर भी है क्योंकि नूडल्स मेरे पास ख़त्म हो रखी थी। एक दो पैकेट रखे हुए थे छोटे छोटे, वो वाले यिप्पी वाले। तो मैंने ये वाला बड़ा पैकेट लिया यिप्पी का। और यिप्पी का पैकेट मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया, आपको भी पता है मैंने कभी नहीं ख़रीदा। छोटे पैकेट तो ख़रीद लेती हूँ जो इसके आते हैं 10-12 रुपये वाले, बट मैंने सोचा एक बिग पैक ख़रीद के देखते हैं क्योंकि मैंने बना के देखा तो मुझे ना फ्लेवर में अच्छा लगा, यिप्पी का फ्लेवर भी अच्छा लगा। मैगी से बढ़िया बनती है यार, मतलब यिप्पी खाने में ना, बट उसमें वही है, दोनों की अपनी अपनी जगह हैं। तो उसके बाद ये देखो, यहाँ पे मैंने पतंजलि के ये आटे वाले होते हैं ना बिस्किट, मैदे वाले बिस्किट तो मैं ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ। या तो मैं ये खरीदती हूँ पतंजलि वाले, या मैं एक मारी गोल्ड नहीं आते फीके से होते हैं जिसमें बिल्कुल ही मतलब शुगर फ्री जैसे होते हैं बिस्किट, या फिर मैं वो खरीदती हूँ। तो इस तरीके से ये सारा सामान भी 340 रुपये का बन गया था बिल। एक मैंने ये मूँग दाल ले ली थी यहाँ से, ये वाली देख लीजिए आप, क्योंकि कई बार मैं कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ ना, तो कॉफ़ी के साथ ना कुछ चाहिए होता है। और कुछ ना कुछ होता है ना स्नैक्स टाइप, हल्का फुल्का नमकीन बिस्किट टाइप। तो बिस्किट तो वैसे मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ खाना, मुझे नमकीन चीज़ें ज़्यादा ठीक लगती हैं। तो ये देखो जी, ये यहाँ पे पैक करवा लिया था। तो यही कह रही हूँ, देखो एक दिन में मैं जितना कमाती हूँ ना उतने का ही देखो सामान आ गया है। ये देखो आप लोग, तो वही होता है, मेरी एक दिन की कमाई मैंने खर्च कर दी है जो मैं कमाती हूँ यूट्यूब से, वो इतनी ही है जितने का ये सामान लिया है मैंने। तो वही है कि वही बात हो जाती है कि कुछ भी चीज़ हो यार, आजकल महंगाई इतनी हो गई है। छोटी छोटी चीज़ें भी हम लेते हैं ना, तो उसमें भी आपका 500 रुपये कहाँ चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। अभी 2-3 चीज़ें और लेनी थी, अगर ले लेती तो 500 रुपये ख़त्म थे। तो यही होता है कि आजकल पैसे ना, मतलब जितने आते हैं यूट्यूब से, मतलब सैलरी, वो मतलब यूज़ तो हो ही जाती है, ख़त्म हो जाती है। बाकी ये देखो, उसके बाद ये संतरे मैं लेकर आई थी, ख़राब हो गए, गाय को डालने पड़ेंगे। जूस बना के देख रही थी मैं इनका, हुआ क्या गलती ये संतरों की, पता है क्या हुआ कि मैंने मेरा वो साथ वाले घर के जो फ्रिज है उसमें रख दिए मैंने संतरे, और वो था डीप फ्रिज मोड में पड़ा था वो फ्रिज, मुझे पता नहीं था। मैंने रात को बंद करके रखा तो मेरे जितने भी संतरे थे वो पत्थर की तरह जम गए, पत्थर बन गए। डीप फ्रिज आप समझ ही सकते हो डीप फ्रिज कौन सा होता है। अब वो पत्थर बन गए, तो फिर जैसे ही वो मतलब मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे किया फ्रिज को, तो वो जो मेरे संतरे थे वो हो तो गए नॉर्मल, लेकिन वो सारे ख़राब हो गए। मतलब होता है ना, उस टेम्परेचर सही नहीं मिला इनको। तो भी फिर भी मैंने काफ़ी हद तक तो मैंने पी लिया था फिर भी जूस, क्योंकि लेकिन अब नहीं पिया जा रहा क्योंकि ये कड़वे हो गए बिल्कुल, इसमें ना बहुत कड़वा सापन आ गया। तो फिर मैंने ये गाय को खिला दिए। बच ज़्यादा तो बचे हुए नहीं थे, आई थिंक 2-2.5 किलो बचे हुए थे। बाकी तो देखो ले लिया था जूस, किसी तरीके से पी लिया। अच्छा तो नहीं लगा बट फिर भी। तो ये देखो बना के देखा था, इसमें मैंने खांड भी मिलाई लेकिन फिर भी नहीं बना अच्छा पीने लायक, तो फिर मैंने फेंक ही दिया। फिर ये देखो, यहाँ मैंने पोहा बनाया था विहान के लिए, अच्छे से प्याज का घी में करके। इसमें से इसने 5-7 चम्मच तो खाए थे, ऐसे तो नहीं कहती बिल्कुल ही नहीं खाया, बट वही है मूड का है। दूध बनाया, दूध भी नहीं पिया कल विहान ने। ये देखो आप लोग, फिर खाना तो खाया रात को, बट अपनी मन की चीज़ें, जो अपनी पसंद की चीज़ें खाई हैं।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी मेरे कुकर में सीटी आने वाली है। वो भाप बन रही है। एक्चुअली राजमा रात को भिगोए थे, अभी कुकर में चढ़ा दिए हैं। राजमा चावल बनाऊंगी आज खाने में। विहान खा लेता है खुश होके। कभी किसी दिन राजमा चावल बनाऊंगी, किसी दिन सफ़ेद छोले काबुली चने चावल, किसी दिन काले चने चावल, किसी दिन दाल चावल बनाऊंगी। और ये सब राशन में लेकर आई थी। ख़त्म करना है अभी। 4-5 सीटी तो देखो आएगी तभी बनेगा, तैयार होगा। और विहान अभी सो रहा है। अच्छा है, विहान की नींद भी पूरी होनी चाहिए। बस एक बार जगा के बीच में दवाई दी थी विहान को, फिर अभी मैंने कहा सो जा, अभी घंटे में आराम से उठेगा। जब धूप निकल जाती है ना थोड़ी बाहर, तो ही विहान को मैं भेजती हूँ। और अच्छा, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी है, एक तो आप लोग मुझे बोलते हो कि निधि काजल ज़्यादा लग जाता है, पता नहीं कैसे मेरे से ज़्यादा लग जाता है। मैं कितना भी कम लगाने की कोशिश करूँ हो जाता है। तो फिर अभी आवाज़ आएगी सीटी की। ये देखो जी, खाना तो मैं सुबह सुबह ही बना लेती हूँ अपना। 2 टाइम का बन जाता है खाना, मैं कितना भी कम बनाऊँ। अब देखो राजमा चावल है मेरे, 2 टाइम चल जाएंगे, इतना बन जाता है। तो फिर शाम को, फिर रात को कुछ और बना लेती हूँ, शाम को बना लेती हूँ कुछ और। तो मैं ये कह रही कि ना, मैंने ना एक चीज़ जो नोटिस करी है ना, मेरा बेटा जब घर पे रहता है ना, जैसे मैंने इसको स्कूल से निकलवा रखा है, तो ये घर पे रहता है तो इसकी हेल्थ का मैं ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पा रही हूँ। अब वो चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मेरा बेटा मैं तो बिल्कुल 3 साल का ही विहान को स्कूल में डलवा दिया था, आप जानते ही हो, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में। तो अब पता है क्या है, उस टाइम तो देखो डॉक्टर ने बोला था, मतलब इसकी कोई काउंसलिंग करवाने को बोला था, स्पीच थेरेपी। एक मिनट। तो स्पीच थेरेपी के लिए ना, जैसे थोड़ा सा ये था कि चलो बच्चों में बैठेगा तो ये बोलना सीख जाएगा, तो मैंने इसको जल्दी ही स्कूल में डलवा दिया था। लेकिन अभी मेरे को जो चीज़ समझ में आ रही है ना, कि विहान की जो मतलब एक, जैसे अब रात को भी सो रहा है, अब इसकी जब मैं इसको स्कूल भेजा करती थी ना, इसकी नींद ढंग से पूरी नहीं होती थी। नींद का पैटर्न बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि इसको प्रॉब्लम है एपिलेप्सी की। इसका है, दवाइयाँ चल रही हैं 2 साल से, सुबह शाम इतनी सारी मेरे बेटे की। तो यही बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अब जैसे ये अच्छे से सो रहा है। अब जब मैं इसको स्कूल भेजती थी ना, तो पता है क्या प्रॉब्लम आती थी। सुबह उठते ही, जैसे सुबह स्कूल का टाइम मान लो 8:30 बजे का है, 8:30 बजे का है सुबह, तो सुबह उठा के 7:30 बजे इसको जबरदस्ती नींद से पहले तो उठाना पड़ता था मुझे विहान को, जो कि इसकी नींद फिर पूरी ना हो। और वो भी पता है, क्योंकि इसको जो प्रॉब्लम है वो माइंड से रिलेटेड है, और जितना ही अच्छे से खाएगा पिएगा सोएगा तो ये जल्दी ठीक होगा। तो एक तो इसकी नींद पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि अब बच्चे के यार हम हमेशा नहीं मतलब कर सकते ना कि वो मतलब जल्दी सोए, मतलब एक पैटर्न बन जाए तो बन जाए, नहीं बने बच्चे का मूड की बात हो जाती है। और फिर कुछ खा पी के जाता नहीं, क्योंकि इसको सुबह सुबह उठते ही इससे खाया नहीं जाता। और सभी बच्चों से होता है अर्ली मॉर्निंग ना, हर एक बच्चे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठते ही खाने का दिल नहीं करता। और क्योंकि ये खाता है 10 बजे के आसपास ढंग से मेरे हाथ से। और प्रॉब्लम ये है कि ये अभी ना अपने हाथ से खाता नहीं है खाना। अब यही बात है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि मेरे ही हाथ से खाता है खाना, या खुद से इसको ढंग से अभी वो चीज़ नहीं है कि खा ले खाना इस तरीके से। तो 1.5-2 साल से पता है क्या हो रहा था, ये स्कूल जाता था, सुबह कुछ खाना नहीं इसको, सुबह खाता तो जबरदस्ती पीछे पढ़ पढ़ के 2 बिस्किट खिला दिए, मतलब खाना बना होता था बट ये खाता ही नहीं था। या इतना सा दूध जबरदस्ती पिला के भेज देती थी मैं। तो दिन का टिफिन मैं इसका भेजती थी, बल्कि मैं तो गर्म टिफिन भेजती थी इसका, क्योंकि स्कूल नज़दीक था तो मैं बीच में दे आती थी। बट इसका टिफिन ना 90% के टाइम वापस ऐसे का ऐसा आ जाता था, या इतना सा खा के छोड़ देता था, ये नहीं खाता था। तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मान लो स्कूल है, मान लो 1-1:30 बजे का, तो 1:30 बजे तक मेरा बच्चा तो भूखा रह गया ना, पूरा आधा दिन तो चला गया उसका। उसके बाद फिर आगे दिन में मैं स्कूल से आने के बाद इसको अच्छे से खिला देती थी अपने हाथ से। लेकिन एक जो हेल्थ वाइज अगर मैं सोचूं ना बच्चे का, तो वो चीज़ ठीक से नहीं हो रही है थी मेरे बच्चे की कहीं ना कहीं। अब पिछले 1-1.5 महीने से जब से मैंने विहान को घर पे रखा है ना, इसका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो गया है। इसका खाने की मतलब तरीका 3 टाइम में अच्छे से प्रॉपर खिला पा रही हूँ, और जब स्कूल भेजती थी तब नहीं खिला पा रही थी इसको। अब मैं 3 टाइम इसको प्रॉपर अच्छे से मैं खाना खिला पा रही हूँ, फल फ्रूट। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ कि हाँ इसकी डाइट अब ठीक चल रही है। तो वो ही चीज़ जो मेरे को समझ में आई। पढ़ाई तो देखो इसकी मैंने ट्यूशन लगवा रखी है, 2-2 ट्यूशन लगवा रखी है, मैं इसका कर रही हूँ। ये तो बल्कि आगे चल रहा है, ये अपनी क्लास से आगे चल रहा है मेरा बेटा।
इसकी क्लास के बच्चे अभी काउंटिंग सीख रहे हैं और मेरा बच्चा टेबल्स कर रहा है, 2 की 3 की टेबल्स कर रहा है। तो आगे चल रहा है, लोग बच्चे क ख ग सीखते हैं और ये मेरा बच्चा 3 अक्षरों का मेल सीख रहा है। तो ये बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आगे ही चल रहा है, तो उस चीज़ की मुझे चिंता नहीं है। तो मैंने वही डिसीजन फिर मेरे बच्चे के लिए मैंने लिया कि मैंने कहा नहीं, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। देखो मेरा बच्चा अभी इस टाइम बीमार चल रहा है, तो उसकी हेल्थ को देख के तू अभी थोड़ा अपने बच्चे के लिए एक डिसीजन ले, ये मैंने सोचा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया। कितनी सीटी आ गई यार, 4 तो आ गई ना, 2-3 और आने देते हैं, क्योंकि राजमा ना, कच्चा राजमा पेट में दर्द करता है, तो राजमा अच्छे से गला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी एक काम करूँगी, अभी 1-2 सीटी और लगने देती हूँ, उसके बाद फिर छोंक लगाऊंगी ना, छोंक के बाद फिर दोबारा सीटी दे दूंगी। उसमें फिर छोंक भी बहुत अच्छे से वो हो जाता है, मिक्स हो जाता है अगर बाद में सीटी दे दो ना, 2 सीटी राजमा में। तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मेरे पास इसके देखो मेडिकल रिपोर्ट्स तो हैं ही विहान की, 2-2.5 साल से जो चल रही है इसकी दवाइयाँ, ट्रीटमेंट। कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ या फेक हूँ कुछ। इसका मेडिकल रिपोर्ट्स तो मेरे पास सारी हैं ही। तो मैं कोई सरकारी स्कूल ही देखूंगी मैं अगले साल, अभी विहान का अप्रैल में सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी विहान का, और वो मेडिकल रिपोर्ट्स विहान की मैं जमा करवा दूंगी कि दिखाने के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड कि हाँ मेरे बच्चे की ये दवाइयाँ चल रही है, उसको घर पे रेस्ट की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, विहान को छुट्टियाँ बहुत काफ़ी हद तक मिल जाएंगी स्कूल से। मतलब इतना करूँगी, हफ्ते में 1 बार भेजूंगी बस स्कूल, इससे ज़्यादा नहीं। हफ्ते में बस पेपर्स दिलवाती रहूँगी इसके क्लास के, और घर पे पढ़ाऊँगी फिर मैं इसको, ताकि इसका जब ये दवाइयाँ इसकी बंद हो जाएंगी ना प्रॉपर विहान की, ये ठीक हो जाएगा हेल्थ वाइज। इसको डॉक्टर लिख के दे देंगे कागज़ पे कि अब ये ठीक हो गया है मेरा बेटा। उसके बाद इसका प्रॉपर स्कूलिंग जो होता है ना, मतलब रेगुलर वाला, तब मैं शुरू करवाऊंगी इसकी, क्योंकि अभी एक तो ये छोटा बहुत है और इस वजह से अभी इसका खाना, मतलब खाना पीना इसको इतना वो आता भी नहीं है खुद से खाना, तो वही प्रॉब्लम आती है यार। फिर वही इसका डाइट खराब हो जाती है बच्चे का। और बच्चे का देखो सोना और खाना, यही 2 चीज़ें होती है जो बच्चे को बीमारी से बाहर निकालती है। अच्छे से नींद पूरी होएगी, अच्छा खाएगा, तभी तो ठीक होगा ना, हेल्दी होगा। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं मेरे बच्चे को देखती हूँ। अभी इस साल तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं प्रॉपर स्कूलिंग बच्चे को करवाऊंगी, अभी देखूंगी इसके लिए। मैं मेरे बेटे का देखो जो उसके फ़ायदे में होगा ना, वो ही फैसला लूँगी। अब मैंने ये चीज़ खुद अंदर से महसूस करी। जैसे अब एक यूट्यूबर भी है ना, मतलब रुचि दीदी हैं, उन्होंने भी अपने बेटे को बीच में स्कूल से मतलब निकलवा लिया था। तो वो चीज़ मेरे को उस टाइम नहीं समझ में आई कि ऐसा, लेकिन आज मैं वो ही, क्योंकि मेरे भी बच्चे को सेम वही कंडीशन है जो उनके बेटे को है, वही एपिलेप्सी वाली। तो मेरे को पता है जो वो उन्होंने उस टाइम जो फैसला लिया ना, वो फैसला मुझे खुद को आज लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ समझ में आई कि नहीं मिलती यार। स्कूल बच्चा जाने लग जाए, वो पूरा दिन वहीं निकल जाता है, तो बच्चे को केयर नहीं मिलती जो मिलनी ज़रूरी है इस टाइम। तो इसीलिए मैंने भी यही फैसला लिया, क्योंकि इसकी फिर नींद पूरी देखो अच्छे से हो जाती है घर पे रहता है। तो बच्चे की हेल्थ से ऊपर तो देखो कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई के लिए पूरी ज़िंदगी है, और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ा नहीं रहे हैं, घर ट्यूशन्स पे तो पढ़ ही रहा है बच्चा, और रोज़ 3 घंटे तो पढ़ाई कर ही रहा है। 1 घंटा मैं घर पे पढ़ा लूँगी, 4 घंटे तो बहुत है अगर रोज़ बच्चा पढ़ रहा है तो बस मेरे बेटे की विहान की बेहतरी के लिए मैंने ये फैसला लिया है कि अभी मैं फ़िलहाल इसको जो एक होता नहीं प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से स्कूलिंग, मैं अभी 1-1.5 साल नहीं करवा सकती मेरे बच्चे को, फिर बाद में करवा दूँगी जब ये ठीक हो जाएगा, जब इसकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।